जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, सीखा है श्री रामचरितमानस को। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं उसके आगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, अब चलिए आगे हम समझते हैं। कथा बहुत ही अच्छी है, समझने योग्य है। तो चलिए। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कि न जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। दोस्तों, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया, इसके पहले आप लोगों ने समझा है कि माता सती के मन में प्रभु श्री राम को लेकर संदेह उत्पन्न होता है कि ये कौन है वास्तव में। तो शिव जी ने कहा कि आप जाकर उनकी परीक्षा ले आए, तब तक मैं यहीं बड़ के छाह में बैठा हूँ, वृक्ष की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी। जनी सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करौ का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। दोस्तों, शिव जी ने कहा कि आप जाइए, आपका जैसे आपका ज्ञान दूर हो जाए, जैसे आप समझ पाएँ, आप जाकर सोच विचार कर परीक्षा ले लीजिए। और माता भी उनकी आज्ञा जब मिल गई तो वही चल देती हैं, लेकिन सोच रही हैं अब क्या करें तो क्या करें। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। दोस्तों, शिव जी भी अनुमान लगा रहे हैं कि सती का कल्याण नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरी भी बात नहीं मानी और मेरे भी समझाने पर उनका संदेह दूर नहीं हुआ, अर्थात कुछ तो अनुचित होने वाला ही है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। अस कहि लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख दामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावी, शाखा बढ़ावी। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। दोस्तों, राम प्रभु शिव जी कहते हैं कि जैसा ईश्वर ने रच रखा है होगा तो वही, जो राम चाहेंगे वही होगा। फिर व्यर्थ ही तर्क करने से कोई फायदा नहीं है। और ऐसा कहकर वो भगवान का जाप करने लगे और माता भी पहुँच गई प्रभु श्री राम के पास। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। दोस्तों, सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धरती हैं। उन्होंने सीता माँ का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार, जैसा उन्होंने विचार किया था कि मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। दोस्तों,
उनके उस रूप को लक्ष्मण जी ने देखा तो वो संदेह में पड़ गए अचानक से, लेकिन वो धीर बुद्धि लक्ष्मण जी वो समझ गए, वो प्रभु श्री राम की प्रभाव को जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं है अभी तक। सती कपटु जान्यो सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सरभाग्य राम भगवाना। सब कुछ देखने वाली और सबके हृदय की जानने वाली देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम जी हैं। दोस्तों, जो सब कुछ देखने वाले हैं, देवताओं के भी देव हैं, सबके ईश्वर हैं, वो माता का कपट कैसे न जान जाते। दोस्तों, उन्होंने सब कुछ जान लिया। सती की न चाहता हूँ दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं, अर्थात वो अपने आप को, जो उनकी असलियत उसको छिपाना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। देखिए प्रभु श्री राम क्या बोलते हैं। जोरी पान प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन्ह निज नामो, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिना के फिरहु के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रहे हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने माता सती को तो जानते ही थे, उन्होंने जान लिया ये कौन है, उनको प्रणाम किया और पिता सहित अपना भी नाम बताया कि मैं दशरथ पुत्र श्री राम जी हूँ। फिर कहा कि वृषकेतु अर्थात शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं, अर्थात भटक रही हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पहि, चली हृदय बड़ सोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। दोस्तों, इतना सुनते ही माता तो सन्न रह गई, अर्थात बिल्कुल उनका तो कुछ आवाज़ भी नहीं निकली, बिना कुछ बोले वहाँ से वो चुपचाप चलती हैं और शिव जी के पास चल देती हैं। दोस्तों, हृदय में चिंता भी बहुत हो चुकी है। मैं शंकर कर कहा न माना, निज आज्ञानु राम पर जाना, जाई उतर अब देहों कहा, पुर उपजा अति दारुण दाहा। वो क्या चिंता कर रही कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया, अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूँ सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। दोस्तों, वो सोच रहे कि मैं शिव जी को अब जाकर उत्तर क्या दूंगी कि यहाँ पर क्या हुआ है, जबकि शिव जी तो सब जानते ही होंगे। दोस्तों, अब आगे भी देखिए सती जी क्या कर रही हैं। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। दोस्तों, प्रभु भी जान गए कि माता को दुख हो रहा है, तो उन्होंने कुछ अपना प्रभाव, अपनी माया को दिखाई। देखिए क्या है। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने क्या दिखाया कि राम, लक्ष्मण और सीता माँ उनके आगे चले जा रहे हैं
उन्होंने सीता जी को इसलिए दिखाया कि प्रभु श्री राम वो सच्चिदानंद ही हैं, उन्हें ना कोई विरह है ना कोई दुख है, और माता हमेशा तो उन्हीं के पास रहती हैं, माँ सीता कहीं नहीं गई हैं, ये उनको दिखाना चाहते थे वो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा, तब माता ने पीछे देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखते हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। दोस्तों हर ओर उनको प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी सब दिखाई दे रहे हैं और सभी मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको पूजा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोस्तों सती जी ने अनेकों शिव, ब्रह्मा, विष्णु सब कुछ देखा, जो बहुत ही असीम प्रभाव वाले थे, भांति भांति की वेश धारण किए हुए, और सारे लोग उनकी चरण वंदना कर रहे थे सभी देवता। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। दोस्तों माता सती ने खुद भी, उन्होंने क्या देखा कि अनगिनत सती भी हैं, ब्राह्मणी भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, अर्थात सरस्वती माँ सती, लक्ष्मी, अनेक अनेक रूपों में ब्रह्मा आदि देवता दिखाई दे, और उसी रूप में उनकी शक्तियाँ अर्थात उनकी जो पत्नियाँ थी वो भी दिखाई देती हैं। तो देखिए दोस्तों सती जी की क्या दशा हो रही है आज। तो दोस्तों आज के अध्याय में बस इतना ही, फिर हम लोग आगे समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।